हेलो हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं बीट स्टोन ब्रिज, राइट। सो देयर आर टू केस ऑफ बीट स्टोन ब्रिज, दैट इज बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज एंड अनबैलेंस बीट स्टोन ब्रिज, राइट। बीट स्टोन ब्रिज, so this beat stone bridge can be like this also, right. And this is also right. So this resistance is R1, R2, R3, R4 and R5, right. So let this point to be A, B, C and D. First let discuss, आइए डिस्कस करते हैं कि अगर बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज होगा तो क्या केस बनेगा। लेट डिस्कस फॉर बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज, राइट। फॉर बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज हम जानते हैं कि जो R1/R2 होगा ये किसके बराबर होगा, R3/R4 के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ से हम कंक्लूजन ये ला सकते हैं जो C का पोटेंशियल है वो किसके, D के पोटेंशियल के बराबर होगा, राइट। तो हम इस सर्किट को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आइए देखते हैं, इस सर्किट को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। राइट, बहुत अच्छी बात है। आइए देखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये R1 आ जाएगा, ये R2 आ जाएगा और ये R3 और ये R4 आ जाएगा। अब आप पूछेंगे कि सर हम ये R5 जो है इसमें रेजिस्टेंस को क्यों नहीं कंसीडर किया, क्योंकि जो यहाँ पे C है बालक और D है, अगर पोटेंशियल बराबर हो जाए, अगर V1 V2 के बराबर हो जाए तो इस कंडीशन में करंट फ्लो नहीं करता, इसलिए इट्स विल बिहेव लाइक अ ओपन सर्किट। बहुत अच्छी बात है। तो जब ये R1 और R3 ये सीरीज में आ जाएगा तो R सीरीज रेजिस्टेंस 1 क्या लिखेंगे, R1 प्लस R3 एंड दिस R सीरीज रेजिस्टेंस 2 इज सिंपली R2 plus R4, right. So here we can write net resistance like RS1 into RS2 upon RS1 plus RS2, right. कहेंगे सर ये तो बहुत आसान हो गया जो आपने मुझे बता दिया। अरे देखते जाओ, अभी पीके का मैजिक आने वाला है। सॉरी, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब आओ नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या बोलता है, नेक्स्ट कंडीशन ये बोल रहा है कि भैया अगर R1/R2 जो है अगर ये लेस देन हो जाएगा R3/R4 से तो क्या ये अनबैलेंस बीट स्टोन ब्रिज का केस आ जाए। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही बोल रहे हो। और इस केस में जो है जो D का पोटेंशियल है वो ग्रेटर देन हो जाएगा C के पोटेंशियल से। इसका मतलब भैया आप ये बताना चाह रहे हैं जो करंट की डायरेक्शन होगी वो D to C होगी। मैं तो हमेशा ही बताता हूँ जहाँ पोटेंशियल ज़्यादा तो करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरह जाएगा, राइट। अब आओ, तो आप बोलेंगे दूसरा केस भी तो बन सकता है। अगर मान लो R1/R2 अगर ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, R3/R4 से, तो क्या आप ये बोलना चाहते हैं जो C का पोटेंशियल है वो D के पोटेंशियल से ज़्यादा होगा। मैं बोलूँगा यार क्या बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो जो I का डायरेक्शन हो जाएगा वह C to D हो जाएगा। पर भैया आपने तो ये बताया ही नहीं कि इस केस में हम आर नेट कैसे निकालेंगे। आर नेट कैसे निकालेंगे, तो भाई साहब इनके 3 मेथड है इस केस में आर नेट निकालने का। एक तो वही अपना घिसा पीटा KVL और KCL, KVL KCL, राइट। और एक आपके भाई का मेथड, मेथड नंबर 3, दैट इज स्टार कन्वर्जन।
आइए तो अनबैलेंस पीटरसन ब्रिज की कारवा को आगे बढ़ाते हैं। जब आगे बढ़ाते हैं तो हम यहाँ पे वही 5 रेजिस्टेंस का खेला होगा, राइट। देख ले मालिक, ये 5 रेजिस्टेंस का खेला होगा। अरे देखो, यहाँ पे हमने 5 ओम लिया, राइट। यहाँ पे हम 10 ओम लेंगे, यहाँ पे हमने 10 ओम लिया, राइट। ये 10 ओम होगा और ये 5 ओम। पहले हम सिमेट्रिकल सर्किट की बात करेंगे, राइट। देखो तो ये पॉइंट, एक सेकेंड भाई जान, रुक जाओ। हाँ अब आओ। अब देखो, इस पॉइंट को हमने नाम दिया था ए, इस पॉइंट को नाम दिया था सी, इस पॉइंट को नाम दिया था डी, और इस पॉइंट को नाम दिया था बी। यानी ये भी बी और ये भी ए। हाँ, और हमसे पूछेगा क्या आर ए बी क्या होगा, तुम बताओ पी के। तो मैं तो बोलूँगा भैया अपना वही कन्वर्जन, इसको ए माना, ये इसको बी माना और इसको सी माना, मैं वही बना दूंगा R1, एकदम स्टार शेप में बनाना मेरे दोस्त। ये R2 और ये आ जाएगा R3। अब देखो आमने सामने वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर अपने को क्या R1 निकालना है मेरे भाई, R1 निकालना है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो R1 लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, A इंटू बी अपन A प्लस बी प्लस सी। अरे हाँ कि नहीं, तो A इंटू बी लिखेंगे तो ये 5 गुने 10 अपन 5 प्लस 10 प्लस 5, सॉरी दिस इज 10 ओम। सो दिस कम्स आउट टू बी 2 ओम। अब देखो R2 लिखना होगा, अगर R2 लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, A इंटू सी। अरे A इंटू सी अपन A प्लस बी प्लस सी, तो A इंटू सी दिस इज ऑल्सो 5 इंटू 10 अपन 25 as we have already calculated, so this is also 2 ohm. And now R3 is B into C अपन A प्लस बी प्लस सी, बिल्कुल सही बात है। तो देखो ये कितना आ जाएगा, 10 गुने 10 अपन 25, दैट इज 4 ओम। भैया लो अब सर्किट सोल्व हो गया। अब तुम बोलोगे क्या यार पीके मजाक करते हो तुम, मैं बोलूँगा नहीं भाई, ये देख 2 ओम, ये देख तुम्हारा R2 2 ओम आ जाएगा और ये जो है तुम्हारा 10 ओम आ जाएगा, राइट। और ये तुम्हारा R3 4 ओम आ जाएगा और ये तुम्हारा 5 ओम आ जाएगा, राइट। तो ये तो अपना R1 R2 और R3 आ जाएगा और ये जो B पॉइंट आ जाएगा और ये A पॉइंट आ जाएगा मालिक। और ये जो हमने लिया था भैया इसको उड़ा देंगे, राइट। अब यहाँ तक समझ में शायद आ गया होगा। अब देखो ये तो वही खेला हो गया, जनवरी बीता नहीं दिसंबर आ गया, तो ये आ गया R सीरीज आ गया भैया। ये कितना आ गया, 10 प्लस 2 यानी 12 ओम आ गया, राइट। और ये भी सीरीज में आ गया तो RS2 और इसको 1 नाम दे दिए RS2। ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 5 यानी 9 ओम आ जाएगा। अरे यार पीके तुम इतना आसान कैसे पढ़ा देते हो। फिर मैंने बोला इसका पैरेलल निकाल लो, तो इसका पैरेलल निकाले तो RS1 इंटू RS2, बिल्कुल सही। अपन RS1
प्लस RS2। यहाँ तक तो समझ में आ गया। ये 12 × 9 प्लस 12 + 9। अरे बोलो 12 × 9 108 होता है कि नहीं बच्चा? बिल्कुल। और 12 × 9 21 होता है। बोलोगे बिल्कुल सही बोल रहे हो पीके, तुम कभी गलत बोलते ही नहीं यार। मैं बोला यार मैं इंसान ही ऐसा हूँ। अब यहाँ पे 2 ओम हमने इसको कंसीडर किया R1 को, और जो इसका पैरेलल में नीट आया ये कितना आया 108/21। अरे बोल हाँ कि ना। और ये पॉइंट बी आ गया और ये आया है। अरे यार ये तो सीरीज में आ गया पीके। हमने बोलेंगे बिल्कुल सही पकड़े हो। तो ये 2 + 108/21 आ जाएगा। तो ये कितना 42 + 108/21, यानी ये कितना आ जाएगा देखो 150/21, यानी 3 से डिवाइड करो तो 50, और ये कितना 7 ओम आ जाएगा। तो इसका जो आरनेट आ जाएगा, ये 50/7 ओम आ जाएगा। बिल्कुल सही, ये अपना आंसर होगा। आइए, ये तो अपना मेथड नंबर थर्ड था। मेथड नंबर कितना थर्ड था, राइट। अब आगे चलते हैं, देखते इस सवाल को मेथड नंबर 1 से सोल्व करते हैं, राइट। अगर मेथड नंबर फर्स्ट से सोल्व करते हैं यूजिंग KCL, राइट। अगर KCL से सोल्व करेंगे तो मेरे भाई ये देखो इस पॉइंट को हमने नाम दिया था A, राइट। इस पॉइंट को हमने नाम दिया था B, और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको हमने नाम दिया था C, और ये जो पॉइंट है इसको नाम दिया था D, राइट। ये था 5 ओम और ये था 10 ओम, राइट। ये था 10 ओम, ये था 5 ओम, राइट। और ये भी था 10 ओम, ये भी था 10 ओम, राइट। कहोगे अरे भाई क्या मजा दिलाते हो तुम। अब देखो इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। सॉरी यार, यहाँ पे थोड़ा सा समय लूँगा आपका, राइट। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एक बैटरी हमने ले लिया। हम मानते हैं कि ये जो बैटरी है ये 100 वोल्ट का है। कितना 100 वोल्ट का है मान लेते हैं। तो ये जो A जो है इसका पोटेंशियल भी तो कितना 100 वोल्ट होगा। अरे हाँ कि ना। और ये जो B जो है इसका भी पोटेंशियल कितना 0 होगा। अरे ये 0 तो ये 0। बिल्कुल सही पकड़े हो भाई, तुम जो भी हो सही पकड़े हो। अगर मान लो ये जो इस पॉइंट को हम x कंसीडर करते हैं, राइट। x कंसीडर करेंगे तो क्योंकि बिकॉज ऑफ सिमेट्री अगर इसमें करंट हमने I1 माना तो ये 5 ओम और ये 5 ओम, तो इसमें भी करंट कितना जाएगा I1 जाएगा, और इसमें करंट I2 जाएगा, तो इसमें भी करंट कितना I2 जाएगा। अरे देख ना, तू बोलेगा क्या यार पी की क्या बताते हो। देख ये 10 ओम, ये 10 ओम, और दोनों सिमेट्री में है मेरी जान। अगर दोनों सिमेट्री में है तो जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो पीके तुम। अब आप आगे देखते हैं। अब आगे देखो मेरी जान, यहाँ पे है ये 5 ओम और ये है 5 ओम, तो जो करंट यहाँ जाएगा वही करंट यहाँ जाएगा। समझ आया समझ आया। अब मान ले यहाँ का पोटेंशियल x है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना 100 - x है, तो इसके अलॉन्ग भी पोटेंशियल कितना 100 - x होना चाहिए। अरे बोल हाँ कि नहीं।
अब वही खेला आ गया कि किसी जंक्शन पे सम ऑफ ऑल करंट कितना होगा, 0 होगा। तो राइट, तो एक बार हम x को हाई पोटेंशियल में मानते हैं तो क्या लिखेंगे, आइए इक्वेशन बनाइए, x माइनस 0/5। दूसरा क्या लिख सकते हैं, x माइनस 100 माइनस x बाई 10 ओम लिख सकते हैं। अरे ये वाला देख, ये लिख सकते हैं। और एक बार ये लिख सकते हैं x माइनस 100 बाई 10 बराबर 0। अरे लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसको सोल्व कर तो ये कितना आ गया, 10 आ जाएगा। तो ये कितना, 2x प्लस एक्स माइनस 100 प्लस एक्स माइनस 100 आ जाएगा बराबर 0। अब देखिए यहाँ से 2x, x 3x 4x 5x, तो ये कितना आ जाएगा 5x बराबर कितना 100 कितना 200 आ जाएगा। 200 आ जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 200/5, यानी कितना आ जाएगा 40 वोल्ट आ जाएगा। मान ले अगर x 40 वोल्ट आ गया, x 40 वोल्ट आ गया तो ये कितना 60 वोल्ट आ जाएगा। अरे बोल, तो यहाँ से I2 निकाल लेना। अगर I2 निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 60 माइनस 0/10। अरे बोल हाँ कि नहीं। तो ये 10 आया, 60 माइनस तो कितना, ये 6 एम्पियर आया। तो इसमें फ्लो करेगा 6 एम्पियर और इसका निकाल ले I1। अगर I1 निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 40 माइनस 0/5, यानी ये कितना 8 एम्पियर आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब देख ये तो कितना 8 एम्पियर आ जाएगा। तो यहाँ नेट करंट कितना आ जाएगा 6 + 8, यानी कितना 14 एम्पियर आ जाएगा। अगर आर नेट निकालना होगा किसी सर्किट का तो क्या लिखते हैं, वी नेट बाई आई नेट। अरे बोल हाँ कि नहीं। अगर वी नेट 100 है और आई नेट कितना है 8 और 6 कितना 14 आ गया, तो ये भी कितना 50/7 ओम आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। एक और मेथड है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।